बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किरे और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान जीत गया, अहम राब्ता, दो अहम और बड़े रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी, इन दोनों का डायरेक्ट झगड़ा हो चुका है। और ये डायरेक्ट जो झगड़ा है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ी औकात से बाहर आकर ज़्यादा जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं। अभी तक की जो डिटेल्स सामने आई थी मैंने आपके सामने भी रखी थी कि मौलाना फजलुर रहमान पहले तो ये कहते थे कि आप जो है वो 1 साल असम्बलियाँ एक्सटेंड कर दें क्योंकि मुफ्ता उनका लगा हुआ है, और ये चीज़ उनकी नहीं मानी गई। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी कि अगली हुकूमत में हिस्सा दें। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने कहा, ये बात भी नून लीग ने नहीं मानी। और अब एक और तीसरी बात मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, और इस बात से डायरेक्ट उनका जो झगड़ा है वो हो चुका है आसिफ जरदारी के साथ। इस झगड़े की कुछ तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज के हवाले से कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ अहम ख़बरें हैं, दो चार जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, इसका बड़ा एक अहम इजलास था, और इस इजलास में एक जो है वो बिल या कह लें या एक्ट कह लें वो सामने रखा गया है। और इसमें जो है 2 नए सूबों के क़याम के हवाले से कहा गया कि भाई इस वक्त पाकिस्तान में वैसे तो 4 सूबे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि 2 मज़ीद जो सूबे हैं वो भी होने चाहिए। इसमें एक सूबा तो जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत ही अरसे से एक मुतालबा है कि जी जनूबी पंजाब जो है वो नया सूबा एक बनना चाहिए। और फिर इस तरह से तो खैर और भी, जिस तरह सराइकिस्तान जो है वो एक कहते हैं जी कि वो भी एक नया जो सूबा है वो भी पाकिस्तान के अंदर बना देना चाहिए। तो इस तरह की जो बातचीत है वो चल रही है। लेकिन अब 2 नए सूबों के हवाले से इसमें ये जो बिल था वो सामने रखा गया कि ये 2 सूबे भी मज़ीद इजाफ़ा जो है वो सूबों की तादाद में किया जाना चाहिए। तो बहरहाल इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट हुई नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया। और इस कमेटी में एक तो फ़ारूक एच नायक पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं उन्होंने भी ये तजवीज़ दी, और फिर जो चेयरमैन कमेटी हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी इसको फिर एक्सेप्ट भी किया गया। और वो ये था कि इस मामले को थोड़ा सा डिले में रख दिया जाए। डिले में ऐसे कि चूँकि अब इलेक्शंस जो हैं वो आगे होने जा रहे हैं, तो महीने बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मामला दूसरी तरफ जाएंगे। तो इसलिए जब तक नई हुकूमत नहीं आती या जो नई हुकूमत बन जाएगी तब तक इस मामले को थोड़ा डिले में कर दिया जाए। जब नई हुकूमत बन जाएगी तो फिर उसके बाद इस मामले को टेकअप कर लिया जाए। और जो इसकी रीज़न है एक और वो ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है इसके लिए एक आइनी तरमीम चाहिए होगी, तो इस वक्त आइनी तरमीम भी नहीं पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकती। तो ये इसमें सजेशन थी जिसको एक्सेप्ट भी किया गया और मामले को डिले में डाल दिया गया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते। या इसमें एक इशारा ये भी इस कमेटी से जो इम्पोर्टेंट बात निकली है वो ये भी है कि जो इलेक्शंस हैं, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होने जा रहे हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर का, क्योंकि इसमें भी यही अक्टूबर नवंबर का डिस्कस भी हुआ। और फिर अगर ज़्यादा डिले होता है इलेक्शन में, जिस तरह कि मार्च की बात चल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो 7 से 8 महीने हैं, तो इतना ज़्यादा डिले में इसको फिर ना रखा जाता, इसके ऊपर ज़रूर बहस जो है वो की जाती। तो एक तो इसमें ये हुआ है कि इस बिल को थोड़ा सा मोहलत मांगी गई है कि थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस किया जाए जब तक नई हुकूमत नहीं बनती। और दूसरा, इस कमेटी से एक वाज़ेह इशारा ये भी मिला है, और ये इस बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ क्योंकि कमेटी के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो थे चेयरमैन कमेटी अली ज़फ़र जो हैं, लेकिन इसके अलावा दीगर जमातों के भी इसमें जो सेनेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होती भी है। और इस वक्त जो मामला चल भी रहे हैं तो इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, उसको डिले में नहीं ले जाया जाएगा। एक तो IMF ने जिस फेज़ में जो कर्ज़ है वो देना है, फिर साथ पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, नून लीग भी 2 हिस्सों में तकसीम है, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का ये था कि 1 साल बाद जो है वो करवाएं। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट बिल था जो कि आज थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। और इसी कमेटी के अंदर इलेक्शन के हवाले से एक और इशारा ये मिल गया कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। 1 अदद महीने का फ़र्क हो सकता है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर, इन 2 महीनों में से किसी एक महीने में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी ख़बर आपको देता चलूँ।
परवेज़ लाई मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ऊपर है। तो बहरहाल 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है, यानी कि ऐसी ज़मानत जो गिरफ़्तारी के बाद मंजूर हो, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी वो मंजूर हो चुकी है। लेकिन अभी तक परवेज़ लाई के हवाले से तफ़सीलात तो यही हैं, इतलात यही हैं कि परवेज़ लाई डटे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि मोना सिलाई को मनाएं, मोना सिलाई मान जाता है तो फिर मैं भी मान जाऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए, लेकिन मोना सिलाई नहीं मान रहा तो मैं भी नहीं मान रहा, मैं भी बस फिर डटा हुआ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं नहीं छोड़ रहा। तो ज़मानत उनकी मंजूर तो होगी है, लेकिन कोई वो नहीं कि एक और केस में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल जाए और फिर उनको जेल में ही रखा जाए। मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी के दरमियान एक नया फड्डा जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। ये फड्डा क्या है? 2 मुतालबे पहले मौलाना ने किए, वो दोनों रिजेक्ट हुए कि इलेक्शन 1 साल आगे ले जाएं या पार्लिमानी मुद्दत 1 साल आगे ले जाएं और दूसरे नंबर पर इन सीट एडजस्टमेंट करें। दोनों में से इनको कुछ भी नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि चूँकि सितंबर में सदर जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो ऐसा करें कि आप मुझे सदर बना दें, यानी कि मैं आपका साथ भी दे रहा हूँ, आगे हुकूमत में भी साथ दूंगा, सारा कुछ होगा, लेकिन आप मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दें। तो इस मामले के ऊपर जो फड्डा है वो इस वक्त पड़ चुका है, और ये फड्डा बरह रास्त ज़रदारी के साथ पड़ चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने की जो ख्वाहिश है वो आसिफ ज़रदारी की है। आसिफ ज़रदारी ये चाहते हैं कि वो सदर बने और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों। ये खैर उनकी ख्वाहिशें हैं, और मौलाना फजल रहमान अब ये ख्वाहिश लेकर गए हुए हैं, और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं हो रही। ज़ाहिर सी बात है, आसिफ ज़रदारी क्यों मानेंगे कि भाई मौलाना फजल रहमान को प्रेसिडेंट बना दिया जाए? ऑलरेडी उनको जितना हिस्सा दिया जाना था उससे ज़्यादा उनको इस तरह से हिस्सा मिल गया कि आप देखेंगे केपी में गवर्नर उनका है, तो पूरी केपी हुकूमत ही एक किस्म की उन्होंने संभाली हुई हैं। यहाँ पर वजारतें उनके पास अलहदा से हैं, और उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन हो गए तो उसके बाद ये जो कुछ उनके पास है ये सब कुछ उनसे चला जाना है, और वो वापस जो है वो बिल्कुल सड़क पर ही एक किस्म के आ जाएंगे उनके लिहाज से। तो बहरहाल इस असम्बली में भी ख़ुद वो नहीं है, तो इसलिए वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं मिलना, कम से कम अब ये अभी कोई मुतालबा मनवा लूँ और प्रेसिडेंट का जो मुतालबा है वो मैं बना लूँ कि मुझे सदर बना दिया जाए। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर फड्डा इस वक्त पड़ा हुआ है आसिफ ज़रदारी के साथ। अब ये जो बरह रास्त फड्डा है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से ले लिया गया है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की और आसिफ ज़रदारी दोनों की ये वाली जो ख्वाहिश है ये पूरी नहीं होने जा रही, और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि ज़ाहिर सी बात है, आप पहले इलेक्शन तो जीतें, पहले अवाम का वोट तो लें, फिर उसके बाद ये ख्वाहिशें कीजिएगा। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी अहम आज गुफ्तगू की गई है। आज फिर से ज़मानतों के चक्कर में इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। अच्छा, इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि 6 नई FIR के हवाले से ख़बर आ रही है कि 6 नई FIRs इमरान खान साहब को उसमें नामज़द किया हुआ है, और 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब को इसमें नामज़द किया गया है। और 9 मई के हवाले से तो ज़ाहिर सी बात है उनका मज़ीद जो है वो ट्रायल इसमें करने के हवाले से है। और फ़ौजी अदालतों अभी तक की जो डिटेल्स हैं, तो मामलात फ़ौजी अदालतों के हवाले से तो ये हैं कि इमरान खान का अभी तक फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो रहा, और डिटेल्स भी यही हैं, और बार बार जो कुछ गुफ्तगू वगैरह भी हो रही है तो उससे भी यही खबर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का ट्रायल नहीं हो रहा फ़ौजी अदालतों में। लेकिन कुछ जो हैपनिंग्स हो रही हैं उससे ये जो है वो इस तरफ ध्यान जाता है कि शायद ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किए जाने के हवाले से हो रहे हैं। जैसे कि ये जो मुकदमे हैं, जो 6 नई FIRs हैं इमरान खान साहब को जो नामज़द किया गया है, इन को अगर साथ मैच करके देखा जाए। लेकिन खैर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल अगर इमरान खान साहब का किया जाना है तो ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए भी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी जो फ़ौजी अदालतों का केस है और जो दीगर सिविलियंस का केस फ़ौजी अदालतों में चलाने का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है। तो अगर इमरान खान साहब का चलाया जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब तो उस वक्त गिरफ़्तार थे, तो इनके ऊपर किस तरीके से एलिगेशंस लगाए जाएंगे ये तो एक जो है वो बहुत ही बात की बात है, या समझ से बाहर है कि किस तरह से इनको अगर ये कह दिया जाए कि आप मास्टरमाइंड है, तो मास्टरमाइंड कैसे हैं उसके लिए भी कुछ जो सबूत हैं वो चाहिए। और फिर इमरान खान साहब का ये कहना कि फ़ौजी अदालतों में चलाते हैं, फ़ौजी अदालतों में चलाएं, लेकिन मीडिया के ऊपर ये नशर की जाए तो फिर ठीक है, मैं भी सबूत देता हूँ। तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अगर इमरान खान, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर जो एक प्रेशर बनता है तो उससे भी एक बहुत मुश्किल है कि इस तरह से जो ट्रायल है वो चले। तो बहरहाल ये 6 नए FIRs में नामज़द हुए हैं इमरान खान साहब, और साथ ही जो इमरान खान साहब की आज पेशी थी ज़मानत के हवाले से, इमरान खान साहब आज फिर से अदालत में पेश हुए थे। तो इस मौके पर इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, और इस दौरान इमरान खान साहब से सवाल हुआ है कि ये जो जाने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया,
क्या आप इनको वापस लेंगे? तो इस पर इमरान खान साहब ने एक तो ये चीज़ कही है, जो रिपोर्ट हो रही है जी, कि मलिका बुखारी और शीरी मज़ारी जो हैं, इनके हवाले से कहा गया कि जी ये दो अगर आना चाहें, जब चाहें पार्टी में वापस आना चाहें तो ये आ सकते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से ये अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन जो बाकी हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने ज़िक्र नहीं किया। और इस पर इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टेप भी लिया गया है। एक 2 रोज़ पहले ये स्टेप लिया गया था। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 17 लोगों को इमरान खान साहब ने पार्टी से फ़ारग किया है। शहबाज़ गिल साहब ने ये बताया था, जिनमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। अगरचे ये पार्टी से अलहदा हो चुके थे, लेकिन खैर इमरान खान साहब ने इनको ख़ुद पार्टी से निकाल भी दिया है। उसका मतलब ये है कि इनकी वापसी का रास्ता नहीं है। तो इन सब की वापसी का रास्ता नहीं है, और सिर्फ शीरी मज़ारी और मलिका बुखारी को नहीं निकाला, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर वो वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त हालात जो है वो इस तरह के हैं कि जब तक असम्बली ये टूटती नहीं है, उसके बाद कुछ पीटीआई के लिए हालात नॉर्मलाइज़ होंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे मज़ीद लोगों की भी जो वापसी है वो पीटीआई में हो जाए। और इमरान खान साहब ने मज़ीद इसमें यह भी कहा है कि जब वो टिकटों की तकसीम करेंगे तो उसमें भी अगेन वो ये फ़ैसला करेंगे कि किसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने वापस लेना है। बहरहाल इन दोनों के हवाले से तो ओपन ऑफ़र इनको हो गई है, और इनके हवाले से तो इमरान खान साहब खैर शुरू से ही कहते थे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो दबाव भी डाला गया। इवन के परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अप्रिशिएट भी किया इमरान खान साहब ने। और परवेज़ इलाही भी इस वक्त तक तो खैर साबित कदम ही है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। फिर इसके अलावा उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि उस्मान बुज़दार पर भी बड़ा दबाव डाला जा रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए। तो उनके हवाले से भी कोई ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इमरान खान साहब ने यूज़ नहीं की। तो ये एक अच्छी इमरान खान साहब की जानिब से टैक्टिक्स भी है कि एक तो जो फिक्स हैं जिनमें ये फवाद चौधरी वगैरह, इनको तो लेना ही नहीं चाहिए और ना ही इमरान खान लेंगे, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरन और दबाव के बायस गए हैं। तो अगर वो वापस आना चाहें तो इमरान खान साहब ने एटलीस्ट अभी तक पॉजिटिव एक साइन दिया है। बहरहाल कन्फर्म तभी होगा कि जब इमरान खान साहब टिकटों की तकसीम करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग ख़बर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, ये दोनों मुस्लिम लीग नून से हैं, मुसद्दिक मलिक, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, इन सब ने अपना एक यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने का फ़ैसला किया है। और इस पर पॉलिटिक्स और हल्की फुल्की जो दीगर मज़ाक की एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से ये शो अब किया करेंगे। और इसमें अभी तक ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इमरान इस्माइल साहब हैं, गवर्नर सिंध साबिक पीटीआई की तरफ से, वो एक कुकिंग का शो भी करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी लाइट सी स्टोरी थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अगस्त में ये अपना इस तरह का यूट्यूब चैनल लाने जा रहे हैं, और उसमें ये सारे मिलकर जो है वो ये काम करेंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ये तो पीटीआई का हिस्सा थे, बहरहाल मिफ्ता इस्माइल नून लीग से, शाहनवाज़, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा नून लीग से, मुसद्दिक मलिक नून लीग से, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो हैं पीपल्स पार्टी से। तो ये सारे जो है मिलकर उसमें जो शो है वो किया करेंगे। तो ये नाज़रीन कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में एक और ख़बर आपके साथ वो भी मैं शेयर करता चलूँ, अहमद वली ख़ान के हवाले से है। इस पर कुछ चीज़ें मैंने लास्ट व्लॉग में भी रिपोर्ट की थी कि अहमद वली ख़ान और मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं इनका टाकरा भी इस वक्त हो चुका है। और अहमद वली ख़ान ने मज़ीद एक बयान दिया है मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से, और ये कहा है जी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं, मैं बहरास्त उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है जी कि दीन का लिबादा ओढ़ने वालों को जवाब देना होगा। तो मेरे ख़्याल से अहमद वली ख़ान साहब, ज़ाहिर सी बात है इशारा मौलाना की तरफ ही है कि वो दीन का लिबादा ओढ़ कर तो ये जो सारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनको जवाब देना होगा, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं की तरफ है। लेकिन यहाँ पर अहमद वली ख़ान के ऊपर भी सवाल ये है कि जब आप इकट्ठे हुए थे इमरान खान के ख़िलाफ़ तो यही मौलाना था जिनके साथ आप बैठे थे, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया। तो आज जब आपके अपने ऊपर आकर बनी है, जब गवर्नर इनका केपी में आ गया और वो अपनी सारी चला रहा है, आपकी नहीं सुन रहा, तो तब आपको गुस्सा आ गया और आप इस तरह के जो बयान है वो दे रहे हैं। और साथ साथ वो हलवा खाने वाली भी बात उन्होंने की है जी कि केपी में ये हलवा खा रहे हैं। हलवा खाने से मुराद उनका यही था कि इस वक्त जितने भी सारे काम किए जा रहे हैं, या ये भी ग़ालिबन एक ख़बर आई थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का जो बेटा है वो अपने ही लोगों में जो नौकरियां वो बांटता फिर रहा है और अपने बंदे जो है वो हर तरफ लगा रहे हैं, तो इनकी नहीं सुनी जा रही। तो तब जाकर इनको ये सारे का सारा ख्याल आया, इस तरह के बयानात ये दे रहे हैं और इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं। जब उनके साथ आप बैठे हुए थे तब आपको ख्याल नहीं आया। और ख़ैर ये तो छोटी जमातें हैं, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जब ये इलेक्शंस में झगड़ा होगा तो वो चीज़ें बड़ी आपको जो है वो आप हैरान होंगे उनके ऊपर।
कि ये देखें कि ये वो लोग थे कि जो इकट्ठे बैठे हुए थे। और ख़ैर ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से इकट्ठे हुए थे कि हमने किसी तरह से इमरान खान का रास्ता रोकना है। और वैसे इनका जो इत्तेहाद है वो अननेचुरल इत्तेहाद है और आप देखेंगे कि एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।